भाई कुछ भी पढ़ा नहीं हूँ भाई, क्या एग्ज़ाम दूँ भाई। नमस्कार बंधुरा, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ फिर से कॉलेज। ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, मुझे 8:30 बजे निकलना था और ऑलरेडी 9:15 हो गया, तो 9:15 हो गया, तो ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। फिर से डांट पड़ेगी मुझे कॉलेज जाके, लेकिन चलती हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। ঠিক আছে। তাই দেখি 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 ভালো আরে করে। আমি পড়ছি, তুই শোন না। আচ্ছা পড়। পড়ছি শোন। আচ্ছা আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি শুভ। আই আচ্ছা লাভ ইউ সো মাচ শুভ। ইংলিশ জানে না তো, ওই জন্য ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দিয়েছে, বাংলা ট্রান্সলেটও করে দিয়েছে। শুধু তোমারই জন্য, only for you। মুখটা দেখি। I love you my baby, will you marry me? আরে বাপরে, I want to kiss you হে in front of your parents। খুব ভাই ঠিক আছে রে। এবার ভিটারটা দেখা, ভিটারে কি গিফট দিয়েছে ওকে। হ্যালো গাইস, এই গল্পটা দিয়েছে, ঠিক আছে। তো এটার মধ্যে দিয়েছিল, এখানে আরও কিছু লেখা আছে। ভালোবাসা হয় শুধু তোমার অপেক্ষায়, ভালোবাসায় ডুবিয়ে রাখতে চাই, সেই ভালোবাসা হয় না কোনো রূপ, পূর্ণতা পাই শুধু তোমার ছোঁয়ায়। ওকে, আমি কি আছে, কোথায় কোথায় টাইট আছে? দেখি হাতটা দেখি। ঠিকই আছে, কত টাইট করবি তুই? আমার ওটা যেমন টাইট করে আছে। কত টাইট? তুমি খুশি? খুশি তো? খুশি, হ্যাপি। तो हम लोग कॉलेज से आए हैं यहाँ पे। ये रास्ता देखे, ये एकदम पास वाली रास्ता है कॉलेज का। और ये रही आलू कबरी का दुकान। यहाँ से हम लोग आलू कबरी, चाना ये सब खाते हैं। देखिए चाना। হাতটা এদিকে আন না। और सच में बहुत स्कूल लाइफ याद आ जाता है यहाँ पर आके। गाइस, कॉलेज ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गया है फिर से स्टेशन में। लेकिन स्टेशन में ये जो रास्ता है ना, यहाँ से पानी निकलता है, स्टेशन का लाइन का पानी, अगर बारिश हो तो। लेकिन ये क्या है, मैंने इसको देख के तो लग रहा है हमारे एक छोटी नदी चले आते वक्त। गाइस, मैं कॉलेज से तो घर वापस आ गई और कॉलेज में जो स्केचिंग कंपटीशन थी, तो स्केचिंग में पहले जान गई स्केच करने के लिए। तो स्केच भी किया। मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा खुद का स्केच, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर मुझे बोल रहे थे कि क्लास लेते वक्त 2 बजे आ जाना स्केचिंग कंपटीशन में। मैंने कहा 2 बजे स्केचिंग कंपटीशन, मुझे तो याद ही नहीं है। मैं तो बोला स्केचिंग कंपटीशन तो कल थी। सर बोले नहीं, स्केचिंग कंपटीशन तो कल नहीं थी, आज ही है। तो मैंने बोला वोकल तो आज है। सर ने बोला नहीं, वोकल तो कल है, आज स्केचिंग है। मैं कही सर मैंने तो स्केचिंग का कुछ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं लाई, कुछ क्या कहते हैं पेंसिल इरेज़र मेरे पास था, लेकिन और जो लगती है वो तो कुछ भी नहीं लाई। तो मैं क्या ड्रॉ करूं? तो फिर मैंने सोचा अगर तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो तो तुम्हारे पास जो है तुम उससे ही काम चला दोगे। तो मैं चली गई स्केचिंग कंपटीशन में 2 बजे। फिर जाके मैं वहाँ से क्या कहते अपना जो पेंसिल, जो लिखने का जो पेंसिल होता है वही पेंसिल लिया। और मैं लिखने में मैं 2B पेंसिल यूज़ करती हूँ, तो वो पेंसिल लेके ही मैंने सारी ड्रॉ कर दी। क्या मुझे अच्छा नहीं लगा जो ड्रॉ की, चला जाएगा ठीक ठाक। और फिर मैं आई एंकरिंग कंपटीशन में। एंकरिंग कंपटीशन में जब मैं आई तब तक एंकरिंग कंप्लीट हो गई थी। मैम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड घोषित करने वाले थे और डिबेट स्टार्ट होने वाली थी। तो मैं डिबेट में तो हिस्सा नहीं ली। तो मैं आके बोली मैम मैं तो एंकरिंग में हूँ। तो मैम ने बोली फिर तो सेकेंड राउंड खिलाना पड़ेगा। तो मुझे एक टॉपिक दी, उस टॉपिक में मुझे एंकरिंग करना है। तो मुझे सोचने के लिए 2 मिनट्स दी। तो 2 मिनट्स में मैं सोच ली कुछ, लेकिन फिर मैम ने कहा कि और भी तो 3 लोग हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ है, तो
फिर मुझे एक टॉपिक में बोलना है, उसके अलावा एक काम कर लेते हैं, एक ही टॉपिक देते हैं, चारों एक साथ बोल लो उस एक ही टॉपिक पे, एक एक करके बोल लो। जिसका अच्छा होगा वो JIS में जाएंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो कॉलेज की तरफ से जो फर्स्ट होता है वही पार्टिसिपेट करता है JIS में, अपनी कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैम ने टॉपिक दी एनी फेस्टिवल के ऊपर आपको एंकरिंग करना है। तो सोचने के लिए कुछ वक्त थी, उतनी टाइम में डिबेट कंप्लीट हो गई। मैं तब आसपास में जब देखा, मैंने देखा कि सब ChatGPT यूज़ कर रहे हैं। एंकरिंग के स्पीच ChatGPT से, मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती। मैं पहले भी एंकरिंग कर चुकी हूँ, मैं क्लब में करती थी, अपना क्लब नहीं, दूसरी क्लबों में करती थी। तो मैं फिर एंकरिंग पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन कभी भी मैं ChatGPT नहीं, और मेरे समय तो ChatGPT नहीं था, ठीक है, छोड़ दो। तो देखा सब ChatGPT से एंकरिंग, ठीक है, मैं देखती गई और मैं सिर्फ मेरे दिमाग में ध्यान दी और जस्ट सोचती गई कैसी स्पीच, मैं बस फास्ट एंट्री और लास्ट एंड जस्ट सोच ली दिमाग में मुझे कैसा करना है, और अंदर में मैं बोल दूँगी कुछ भी। तो मैं गई, जाके देखा, तो मुझे डिबेट से सब ख़त्म हो गई। तो मैम ने मुझे बुलाया कि तू पहले बोल। मैम मैं पहले बोलूँ? हाँ, तू तो बैठ के यहाँ से वहाँ से बात ही तो कर रहा है, तू पहले बोल। तो मैं गई, पहले बोली। तो मैं कंफर्टेबल हूँ बंगाली में, क्योंकि मैं आफ्टर ऑल बंगाली हूँ ना, बंगाली हूँ, तो मैं कंफर्टेबल हूँ। और एंकरिंग में लैंग्वेज नॉट मैटर, तो मैं बंगाली में ही बोली। थोड़ी मिडिल में हिंदी भी थी, सब बोल के बोली, थोड़ी जोक्स भी थी। तो मैंने स्टार्ट की, मैंने दुर्गा पूजा लेके बोली, फेस्टिवल बोला था मैंने, दुर्गा पूजा। तो मैं स्टार्टिंग यहीं से की, ए रात तुम्हारा मार, ओई चाँद तुम्हारा मार। भाई मुझे पता है ये दुर्गा पूजा का सॉन्ग नहीं है, मैंने भी यही कहा, আমি জানি এটা দুর্গা পূজার সং নয়, কিন্তু এই গানটা কেন আমি গাইছি দুর্গা পুজোর ফাংশানে, তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। এটা দিয়ে স্টার্ট করলাম। ফির মে আই কে এই রাত তোমার আমার, সিরিয়াসলি তো একটা সারা রাত দুর্গা পুজোর বয়ফ্রেंड गर्लफ्रेंड একসাথে, এই রাত তোমার আমার, इससे स्टार्ट की। फिर मैंने कई स्टेप जाई, जैसे कि मैंने फैमिली के भी एक पार्ट दिखाया दुर्गा पूजा में, फुचका का एक पार्ट दिखाया, फिर बहुत सारी पार्ट दिखा के लास्ट में एक एंडिंग पार्ट दिखाया, जिसमें मैंने एक सॉन्ग की नाम ली, ढाकेर टाले कोमर तोले। और वहाँ से कोई पार्टिसिपेट करने वाले है, तो उसको भी थोड़ी सी मजाक की ओर लेके मैंने एक पार्टिसिपेट करी। मैं उसे यहाँ समझा नहीं सकती मैंने कैसे किए हैं, उस तो करके दिखाना पड़ता है ना, लेकिन इतना टाइम नहीं है, ऑडियंस बोर हो जाएगा अगर मैं सभी कुछ करके दिखाऊँ, तो इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही हूँ। तो मैंने ऐसे की, और भाई मैंने जब ख़त्म की तो मेरे टीचर और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी क्लैप करना स्टार्ट कर दी, मतलब सभी हाथ ताली दे रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि नहीं, मैं एंकरिंग भूली नहीं हूँ, मुझे अभी भी याद है एंकर किसको कहते हैं, एंकरिंग कैसे किया जाता है। तो वो सब हो गए, लेकिन उसके बाद जो ChatGPT सर्च करके जो लोग बोले थे वो भी आके बोले, उन लोगों का तो एंकरिंग कम और रचना बोलছে, रचना मतलब स्टोरी, छोटोবেলায় जो बोलते ना रचना लिखो स्टोरी, जैसे कोई स्टोरी बोल रहे हैं, लग रहे थे रचना बोलছে, तो ऐसा लग रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा उतना भी, ठीक ठाक था। तो अब देखना बारी है कि मैं सिलेक्ट हूँ या नहीं। तो मेरी एक दोस्त वहाँ पर जो मैम सिलेक्शन कर रही, मेरी एक दोस्त मैम को पूछा कि मैम एंकरिंग में कौन जीता, तो मैम ने कही कौन, तेरी दोस्त
तो शायन तब बोला कि नोएना। मैम ने कही तेरी की वो एक ही दोस्त है, लेकिन उसने सोची वहाँ पर तो दोस्त तो मेरी नहीं है, वो एक ही तो मेरी दोस्त गई थी, सब तो सीनियर और जूनियर ही है और तो मेरी दोस्त नहीं है। तो पता नहीं अब सिलेक्ट होंगी या नहीं, पर मेरी वजह से मैंने बेस दी है या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि इसके पहले भी मैं और भी काफ़ी सारी शो कर चुकी हूँ ना, तो मैं जैसी करती हूँ मैंने वैसे ही की है। तो अब देखना है कि मैं सिलेक्ट हूँ या ना हूँ। तो अच्छा गया दिन, बहुत ही अच्छा गया। तो अब सिलेक्ट सर को मैंने मैसेज की कि रिज़ल्ट कब देने वाले हैं, तो सर ने बोली नेक्स्ट वीक रिज़ल्ट आएगी। आई डोंट नो रिज़ल्ट में मैं रहूँगी या नहीं, तो जो हुआ अच्छा हुआ, देखते हैं मैं रहती हूँ या नहीं। और आप लोग भी देखो मैं रहती हूँ या नहीं। सब आप लोग का दुआ ही तो है ना, आप लोग प्रे करेंगे तो ही तो मैं ऊपर जाऊँगी ना, सभी तो आप लोगों की वजह से ना। गाइस अभी खबर आई कि 26 नवंबर से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। यूनिवर्सिटी अभी नोटिस लॉन्च की है। भाई कुछ भी पढ़ा नहीं हूँ भाई, क्या एग्ज़ाम दूँ भाई। मुझे तो इतना तक भी नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है, इतना भी मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या एग्ज़ाम दूँगी। अबे भाई मैकआउट क्या 1 मास पहले से नोटिस जारी नहीं कर सकता था, उसे अभी करना था। भाई क्या करूँ भाई, रोना भी नहीं आ रही है आँख से, रोना भी नहीं आ रही, खाली टेंशन हो रही है। कोई लोग बोलते हैं टेंशन अगर ज़्यादा हुआ तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं दिलाता। टेंशन में एकदम नर्व सिस्टम खराब हो जाती है पूरा, और ब्रेन भी पूरा खराब हो जाती है। भाई क्या लिख के आऊँगी मैं एग्ज़ाम में, कुछ भी तो पढ़ा नहीं हूँ, और कई दिनों में मैं क्या पढ़ लूँगी। कॉलेज में जो क्लासेस हुई है वो भी तो पूरा ध्यान से तो नहीं किया, तो अच्छे से तो पता भी नहीं है मुझे क्या लिखना है क्या पढ़ना है। अगर वो भी क्लास तो मैं ध्यान से कर लेती तो आज मैं पास हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं किया। अब मुझे सिलेबस भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इन कई दिनों में सब कुछ कंप्लीट करना है। व्हाट लग गई भाई, और कुछ भी नहीं बोलना चाहती मैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सभी कर देना, मुझे याद भी नहीं है क्या करना है बोलना है। टेंशन